चलो एक कहानी सुनाता हूँ आज तुम लोगों को। इस व्यक्ति को तो जानते ही हो, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, डू यू नो हाउ ही डाइड? इनकी मौत कैसे हुई थी? ही डाइड ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, एंड ही डाइड ऑन 11th सितंबर 1948। इंडिया पाकिस्तान डिवीजन हुआ उसके ऑलमोस्ट एक साल बाद। जब ये मरे थे, जब इनका डेथ हुआ था, तब लॉर्ड माउंटबैटन और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने एक बात कहा था कि अगर इन लोगों को पता होता कि दैट दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम टीबी और ये मरने वाला है, तो ये इंडिया के इंडिपेंडेंस को एक दो साल पोस्टपोन कर देते। एक दो साल पोस्टपोन अगर कर देते, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले अगर मोहम्मद अली जिन्ना मर जाते, तो मुस्लिम लीग में कोई ऐसा नहीं था जो इंडिया को पार्टीशन कर पाता। ओके, इंडिया वुड हैव बीन अ यूनाइटेड इंडिया। जस्ट अगर माउंटबैटन और जवाहरलाल नेहरू को इनके टीबी के बारे में पता होता। तो आजादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस वाज द पर्सन, डॉक्टर जल रतन जी पटेल। ही वाज अ डॉक्टर फ्रॉम बॉम्बे, ही वाज अ पारसी डॉक्टर। It was only this person in the entire world who knew that Muhammad Ali Jinnah was suffering from TB and he does not have many days to live. उसके पास ज्यादा दिन नहीं है जीने को। ये 3-4 साल पहले ही इस व्यक्ति को पता था। यही इसका पर्सनल डॉक्टर था और इसी के चैम्बर में एक छोटा सा अलमारी था जिसमें एक्सरे रिपोर्ट्स और टीबी के सारे रिपोर्ट्स मौजूद थे। उसमें पता चल रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना के लंग्स में बहुत बड़ा टीबी का एक स्कार बना हुआ है एंड ही वुड नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। अगर इस डॉक्टर ने इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया होता, पब्लिक कर दिया होता, तो कांग्रेस का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। सब वेट करते इसके मरने का एंड देन दे वुड रिज्यूम द फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि 1948 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा। ठीक है, 30th जून ये लास्ट डेट था। इसको एक साल पहले ही 15 अगस्त को हम लोग को आजादी मिल जाती है, तो इस डेट को भी हम पोस्टपोन कर सकते थे अगर ये इंफॉर्मेशन होता। जस्ट बिकॉज इस व्यक्ति ने इस इंफॉर्मेशन को छुपा लिया, आज इंडिया के 3 हिस्से हो गए। अगर इसने नहीं छुपाया होता, अगर ये पब्लिक कर दिया होता, तो आज इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया होता। अच्छा, इस व्यक्ति ने जो इंफॉर्मेशन छुपा लिया, इसको क्यों छुपाया? क्योंकि मेडिसिन में, मेडिकल एथिक्स में देयर इज एन एथिक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में यू कैनॉट डिस्क्लोज द पेशेंट्स कंडीशन इन पब्लिक। पब्लिक में आप नहीं बोल सकते। सो ही स्टक टू हिज प्रोफेशनल एथिक्स। ये व्यक्ति अपने प्रोफेशनल एथिक्स में अड़ा रहा, लॉ के हिसाब से चला। जो लॉ कहता है, जो एथिक्स कहता है मेडिसिन का, कि आप पेशेंट का कॉन्फिडेंशियलिटी बाहर नहीं निकालोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ही वर्कड अकॉर्डिंग टू द लॉ, ही वर्कड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल एथिक्स। इस चीज को बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, व्हेन यू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ और नॉर्म्स। जो लॉ बना हुआ है, जो नॉर्म्स बना हुआ है, आप उस हिसाब से काम करते हो, तो उसको बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। वहीं पे अगर यू आर वर्किंग फॉर द ग्रेटर गुड, के नॉर्मल पब्लिक का किस तरीके से भला होगा, ज्यादा लोगों का किस तरीके से भला होगा, अगर आप उस बेसिस पे काम करते हो, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन एथिक्स या यूटिलिटेरियनिज्म। अगर इसने ये सोचा होता कि अगर वो अपने कॉन्फिडेंशियलिटी का जो नॉर्म है इसको त्याग कर देगा, इसको सैक्रिफाइस करके जो मोहम्मद अली जिन्ना का रिपोर्ट है उसको बाहर पब्लिक कर देगा, ही वुड बी ब्रीचिंग हिज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। मगर उससे कितने लोगों का भला होता? जितनी मौतें हुई, जितने मर्डर्स हुए, राइट्स हुए इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त, वो नहीं होता। इंडिया वुड हैव बीन अ मच स्ट्रॉन्गर कंट्री अगर हम यूनाइटेड होते। और जितनी भी पैसा खर्च हुआ अभी तक, जितना भी वॉर्स में हम लोगों ने जान गंवाई, पैसे गंवाए, वो सब कुछ नहीं होता अगर इस व्यक्ति ने अपना ये
डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज अगर ब्रीच कर दिया होता तो अगर यूटिलिटेरियन तरीके से सोचो, ही डिड रॉन्ग, ही शुड हैव लीक्ड द रिपोर्ट्स। मगर अगर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के तरीके से सोचोगे, देन what he did was correct. Now it depends आप कौन से school of thought को मानते हो। Are you a proponent of deontological ethics or you believe in utilitarian ethics? Utilitarian ethics भी होता है, जैसे अगर आपको 25th amendment के बारे में पता हो, 25th amendment इंडिया का, तो उसमें ये कहा गया है कि अगर डीपीएसपी को लागू करना है, देन यू कैन ब्रीच द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को आप ब्रीच कर सकते हो अगर डीपीएसपी विच इज अंडर विच इज अंडर 39 बी एंड सी के अंडर में जो डीपीएसपी है, दैट कैन बी यूज टू ब्रीच फंडामेंटल राइट्स ऑफ 14 एंड 19 फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, इसको आप डिटेल में आप देख सकते हो, पॉलिटी में जाके आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। तो ऐसा होता है कि जब आप ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहे हो तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, आप जो रूल्स है उसको भी ट्विस्ट कर सकते हो फॉर द ग्रेटर गुड। तो दिस वॉज अ स्टोरी इन विच वी सी a dilemma between deontological ethics and utilitarian ethics। ये मैंने समझाया क्यों, क्योंकि बाद में हमको ethical philosophies थोड़ा देखना होगा। तो this was a story which tells you about these two major philosophies of ethics। ethical philosophy में ये दो major चीज है, इन दोनों का इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस स्टोरी में दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स एंड यूटिलिटेरियन एथिक्स। लॉ के हिसाब से काम कर रहा है तो इट इज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, और ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहा है देन इट इज यूटिलिटेरियन एथिक्स।